हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को पता है हम एक मॉक टेस्ट सीरीज चला रहे हैं जिसके अंदर एसएससी एमटीएस 2025 के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी आपके लिए। और ये क्यों हेल्पफुल होंगी, क्योंकि आपका ये एडिक्विटी पैटर्न जिस जिस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है ना, हम उसी तरह से हम क्वेश्चन ऐड किए हैं और आपके लिए बहुत ही आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हम यूट्यूब पे ऐसे ही कंटेंट आपको मिलना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बोलूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक वो कह रहे हैं कि हाँ आप चालू कीजिए, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि आप देख रहे हैं प्रॉपर, ठीक है ना, प्रॉपर क्लास को देख रहे हैं, हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए हम दिन रात मेहनत करके ऐसे ही कंटेंट ला रहे हैं, तो आपका जिम्मेदारी है कि आप भी हमें सपोर्ट कीजिए एंड आप सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि ये पर्सन हु इज टॉकेटिव, लाइक ये पर्सन जो होता है जो बहुत बात करता है उसे क्या बोला जाता है। ठीक है, जो पहला ऑप्शन हमारा है इंट्रोवर्ट। देखिए इंट्रोवर्ट वो होता है आपका अंतर्मुखी, लाइक वो किसी से बात नहीं कर पाता, मिलजुल नहीं पाता है। ठीक है, वो आपका होता है इंट्रोवर्ट। वो मतलब आसानी से किसी से बात नहीं करता, मिलजुल नहीं सकता, वो आपका होता है इंट्रोवर्ट। ठीक है, तो आपका रेटिसेंट क्या है? रेटिसेंट वो है जो मतलब बहुत ही कम बातचीत करता है ना, उसे हम बोलते हैं रेटिसेंट, लाइक वेरी, हम कह सकते हैं बहुत ही कम बातचीत करने वाला। ठीक है, देन आपका टैसिटर्न होता है, भी आपका वही है, लाइक सेम मीनिंग है, लाइक बहुत ही कम बात करते हैं। ओके, वेरी लेस। आपका ऑप्शन बी आपका हो जाएगा गैर्यूलस। ठीक है, गैर्यूलस का मीनिंग है जो बहुत ही बातचीत करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैर्यूलस। ठीक है, देन चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ए मेडिसिन दैट इंड्यूसेस स्लीप। ठीक है, जो मेडिसिन होता है क्या करता है, जो आपका नींद लाने वाला मेडिसिन उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, आपको आना चाहिए। जो नींद लाने वाली दवा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइप्नोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिप्नोटिक हम बोल सकते हैं, हाइप्नोटिक भी बोल सकते हैं, आपका आपके ऊपर निर्भर है। ठीक है, बट प्रोनाउंसिएशन आपका हिप्नोटिक। ओके, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिप्नोटिक। जो नींद लाने वाली दवा होता है उसको हम बोलते हैं हिप्नोटिक। देन आपका ये जो है एनाल्जेसिक, ये आपका क्या है? जो दर्द कम करने वाली दवा होता है। ठीक है, ए मेडिसिन, थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है पेन का। यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए जो मेडिसिन होता है लाइक आप क्या करता है, पेन को रिलीव्स करता है। ठीक है, रिलीव्स पेन। ओके, ये आपका एनालिसिस का मीनिंग क्या है? वो पेन को रिलीव करता है। ठीक है, देन आपका जो है नार्कोटिक क्या होता है? जो इंड्यूस करता है आपका ड्राउजीनेस, पेन को भी रिलीव करता है एंड आपका नींद भी लाता है। ये आपका होता है मेनली नार्कोटिक। जब हम ड्रग वगैरह होता है ना, ड्रग्स वगैरह, वो आपका होता है नशा लाने वाली। ठीक है, देन आपका व्हाट इज सीडेटिव? सीडेटिव भी अच्छी वर्ड है जिसका मीनिंग होता है आप ऐसा एक मेडिसिन है जिसी को मतलब शांत कराने वाला मेडिसिन। ठीक है, तो मेडिसिन दैट काम्स रिड्यूसेस एक्साइटमेंट, आपका मन की शांति देने वाला। ठीक है, ये आपका मेडिसिन होता है जो सीडेटिव होता है। ओके, पता चल गया कि नहीं? जो हिप्नोटिक होता है आपका मेडिसिन, जो आपका नींद लाने वाली दवा होता है आपका हिप्नोटिक बुलाता है। देन आपका एनाल्जेसिक क्या होता है? आपका जो दर्द कम करने वाला, रिलीव्स पेन, वो पेन से रिलेटेड है। ठीक है, पेन को रिलीव करता है। देन आपका नार्कोटिक क्या है? आपका नार्कोटिक ऐसी दवा है जो क्या करता है आपका ये भी आपका ड्राउजीनेस जो कि नशे लाने वाली होता है एंड आपका पेन भी रिलीव करता है। ठीक है, दर्द मिटाता है। देन आपका सीडेटिव क्या है? जो शांत कराने वाली। ठीक है, आपको शांत करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइप्नोटिक हो जाएगा। चलिए देन आपका सिनोनिम पूछा गया है ऑब्लिटरेट का। ठीक है, व्हाट इज ऑब्लिटरेट? आपको पता होना चाहिए। जो ऑब्लिटरेट का मीनिंग होता है बहुत ही, ये क्या होता है? तो टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, लाइक पूरा वाइप आउट करना होता है।
लाइक रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ होता है लाइक नष्ट कर देना, ठीक है। किस चीज़ को हम नष्ट कर दे रहे हैं आपका होता है ऑब्लिटरेट। किसी को आप मिटा दे रहे हैं लाइक आप लिख कर मिटा दे रहे हैं, उसको भी हम बोल सकते हैं कि ऑब्लिटरेट, ओके। वह किसी का मतलब ध्वंस कर दिया किसी को, लाइक वो भी समाप्त कर दिया पूरी तरह से, उसको भी हम बोलते हैं ऑब्लिटरेट। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन देखिए, क्रिएट करना, अल्टर करना, हाइड करना, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। हमने बोला ना ऑब्लिटरेट जो होता है आपका डिस्ट्रॉय करना होता है, लाइक आप क्या पूरा ध्वंस कर दे रहे हैं, लाइक खत्म कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। तो सिनोनिम दो तीन देखते हैं कि आपका डिस्ट्रॉय हो गया, आपका एक आपका हो जाएगा डेमोलिश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डेमोलिश। डेमोलिश का अर्थ भी क्या है, ध्वस्त कर देना होता है। देन आपका अनिहिलेट करना, अनिहिलेट आपको पता है, अनिहिलेट का भी अर्थ है ध्वंस कर देना। अनिहिलेट, ओके। देन आपका इरेडिकेट, जो कि जड़ से हम मिटा दे रहे हैं, इरेडिकेट करना, पूरा आपका जड़ से आप मिटाना होता है आपका इरेडिकेट, ओके, इरेडिकेट। समझ आया कि नहीं। बट इसका एंटोनिम क्या होगा, आप क्या किसी को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, लाइक क्रिएट कर रहे हैं, किसी को अल्टर कर रहे हैं, लाइक किसी को, ठीक है, बिल्ड कर रहे हैं, ये आपका सभी क्या हो जाएगा, आपका सिनोनिम एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। आप किसी को क्रिएट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अच्छा वर्ड है कंस्ट्रक्ट। आपको तो पता है कंस्ट्रक्ट का मीनिंग क्या होता है, बनाना होता है, ठीक है। पेन थोड़ा सा चल नहीं रहा है ना, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है, बट हम स्विच कर जाएंगे लैपटॉप के अंदर 2-3 दिन के अंदर, क्योंकि हमारा सभी इक्विपमेंट इंस्टॉल हो चुका है। बट मुझे थोड़ा सा, मैं फ्रेंडली नहीं हूँ इससे, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। तो आपका मैं भी दुर्गा पूजा के टाइम से स्टार्ट कर देंगे, दशहरा के टाइम, ठीक है। चलिए, तो आप किसी को क्या कर रहे हैं, संरेखित कर रहे हैं, लाइक प्रिजर्व कर रहे हैं, ये भी आपका हो सकता है एंटोनिम। प्रिजर्व कर रहे हैं, लाइक आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं, इसको स्थापना कर रहे हैं, एस्टेब्लिश, ओके। चलिए, देन आपका वर्ड आ गया, सिनोनिम पूछा गया है कि डेटोरियोरेट। जो डेटोरियोरेट होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, आपका किसी चीज़ का मतलब बिगाड़ना होता है, लाइक आप क्या पूरा खराब कर दे रहे हैं उस चीज़ को, आपका होता है डेटोरियोरेट। टू बिकम वुड्स इन क्वालिटी, कंडीशन और वैल्यू, हम क्या कर दे रहे हैं, उसका क्वालिटी क्या कर रहे हैं, बिगाड़ दे रहे हैं, ठीक है, खराब कर दे रहे हैं, ये आपका हो जाएगा डेटोरियोरेट। तो यहाँ पे पूछा गया कि सिनोनिम पूछा गया कि एंटोनिम, सिनोनिम पूछा गया है। तो सिनोनिम क्या होता है आपका, किसी को खराब कर देना होता है, लाइक ओर्सन कर देना होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ओर्सन। देन आप किसी को क्या कर दे रहे हैं, डीजेनरेट कर दे रहे हैं, ठीक है, ओके। देन किसको क्या कर दे रहे हैं आप, डिक्लाइन कर रहे हैं, गिर जा रहे हैं, लाइक खराब हो जा रहा है, डिक्लाइन हो जाना, ठीक है, ओके। देन आपका कोलैप्स हो जाना, ये सभी सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है, कोलैप्स, ओके। लिख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन आपका हम एंटोनिम चलते हैं, जो कि सुधारना होता है, लाइक एमिलियोरेट होता है, अच्छा वर्ड है एमिलियोरेट। इसका मीनिंग क्या है, आप किसी चीज़ को सुधार रहे हैं, एमिलियोरेट, ठीक है, एमिलियोरेट, ओके। किसी को आप क्या कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, लाइक सुधार रहे हैं, इम्प्रूव करना होता है, ठीक है। या किसी को आप बढ़ावा दे रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं, एनहांस करना होता है, आप किसी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। या किसी को सुधार रहे हैं, ये आपका एनहांस हो जाएगा। देन आपका उन्नत करना, किसी को अपग्रेड करना होता है, अपग्रेड, ओके। इसका सभी क्या हो जाएगा, आपका एंटोनिम हो जाएगा। चलिए, लिख लिया ना, थोड़ा सा टाइम देता हूँ आपको, लिख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, जो हमारा 5th क्वेश्चन है आपका, एंटोनिम पूछा गया है कि एब्स्ट्रूज का, ठीक है। एब्स्ट्रूज का अर्थ क्या है, हमको पता होना चाहिए। जो एब्स्ट्रूज होता है आपका एडजेक्टिव होता है एक, इसका मीनिंग होता है आपका डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब समझने में मुश्किल होना, ये आपका होता है एब्स्ट्रूज, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है।
ठीक है। किस चीज़ को आप समझने में मुश्किल होना, ये आपका हो जाएगा एब्स्ट्रूज। इसका सिनोनिम क्या है, बहुत ही अस्पष्ट होता है ना, हम समझ नहीं पाते हैं, तो ये आपका ऑब्सक्योर हो जाएगा। अच्छी वर्ड है ऑब्सक्योर। आपका इसका मीनिंग क्या है, अस्पष्ट होता है, बहुत ही जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। देन आपका अच्छी वर्ड है लाइक क्रिप्टिक है, रहस्यमय। ठीक है, हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं तो क्रिप्टिक है, रहस्यमय। ठीक है। देन आपका पजलिंग है, अच्छा वर्ड है पजलिंग। ठीक है, ये आपका सभी क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। बट यहाँ पे एंटोनिम पूछा गया है, लाइक जो अस्पष्ट है, तो क्लियर है, पूरा साफ है। ठीक है। अरे यार, क्वेश्चन मैंने गलत सेट कर दिया, एंटोनिम नहीं था ये, शायद सभी सिनोनिम के। ये देखिए ऑब्वियस है, आपका स्पष्ट है, ये आपका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। सिंपल भी हो जाएगा एंटोनिम, बहुत ही साधारण, हम समझने के लिए बहुत ही साधारण है ये चीज़। देन आपका क्लियर है, स्पष्ट है, ये सभी आपका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे शायद क्वेश्चन गलत शायद पुट किया गया। ठीक है, यहाँ पे सिनोनिम पूछा जाता है। ठीक है, ओके, सिनोनिम पूछा गया था, तो इसको मार्क कर लिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिफ़िकल्ट, लाइक बहुत ही क्या है, मतलब समझने में दिक्कत आ रही है, बहुत ही जटिल है। ओके, ठीक है। अगर एंटोनिम पूछा गया तो ठीक है, चलिए ये तीनों आपका हो जाएगा एंटोनिम, ऑब्वियस, सिंपल, क्लियर। ओके, देन आपका ये भी सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम फॉर एबेट। पहले ऑप्शन देखिए, थोड़ा ऑप्शन भी मुझे गलत लग रहा है कि इंक्रीज, मॉडरेट, एविल, ऑनेस्ट। नहीं, ये ठीक है, चलिए। आपका एंटोनिम पूछा गया एबेट का। ठीक है, एबेट का पूछा गया। एबेट का मीनिंग क्या होता है, जो किसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं। ठीक है, कम कर दे रहे हैं, ये आपका होता है एबेट, किसी का कम कर देना। लाइक हम कह सकते हैं इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिक्रीज करना हो जाएगा। किस चीज़ को आप क्या कर दे रहे हैं, मतलब लेसन कर दे रहे हैं, घटा दे रहे हैं, लेसन हो जाएगा। देन आपका मिटिगेट होता है कम करना, मिटिगेट। ठीक है। देन आपका डिक्रीज तो हमने लिख लिया ना, डिमिनिश कम करना होता है, डिमिनिश। ये सभी क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। बट एंटोनिम क्या होगा, जो एंटोनिम किसी को क्या करते हैं हम, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो कम कर देने का एंटोनिम क्या होगा, विपरीत क्या होगा, किसी को बढ़ा रहे हैं ना, इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपका इंक्रीज करना होता है। ठीक है। देन आपका किसी चीज़ को आप क्या कर दें, तेज कर दें, इंटेंसिफाई कर रहे हैं, इंटेंसिफाई। ओके। देन किसी चीज़ को बढ़ा रहे हैं, एम्पलीफाई कर रहे हैं, लाइक एम्पलीफाई करना, जैसे कि हम एम्पलीफायर यूज़ करते हैं ना। ठीक है, तो एम्पलीफाई बढ़ाना होता है। देन आपका एक्सकेलेट, एस्केलेट जो बढ़ाना होता है, लाइक बढ़ावा देना होता है, एस्केलेट, एस्केलेट। ठीक है, अब प्रोनाउंसिएशन क्या है, एस्केलेट। देन आप किसी चीज़ को आप बढ़ा रहे हैं, अग्रावेट कर रहे हैं, लाइक बढ़ाना होता है, या किसी चीज़ को बदतर बना रहे हैं, लाइक बिगाड़ रहे हैं, अग्रावेट होता है, लाइक बढ़ाना, अग्रावेट। ओके, तो इस हिसाब से आपका इंक्रीज है यहाँ पे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंटोनिम इंक्रीज हो जाएगा। ओके, चलिए आपका होमवर्क है, आप बताना कि एबेट जो होता है ये क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसके अंदर एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, वर्ब है, क्या है, मुझे बताना कमेंट सेक्शन पे। ठीक है, देन चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमोनिम का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो कहा गया है कि दी डाइवर रीच द सी बेड। ठीक है, जो डाइवर था, ठीक है ना, डाइवर का अर्थ जो आपका समुद्री जो एक होता है ना, लाइक हम कहते हैं कि स्केटिंग बोर्ड के टाइप एक बोर्ड होता है जिसके अंदर वो डाइव करते हैं, वहाँ पे उनको बोला जाता है डाइवर। ओके, तो यहाँ पे पूछा गया कि जो होमोनिम सी बेड का मीनिंग क्या है, होमोनिम क्या है। देखिए बेड का तीन चार मीनिंग है, तीन मीनिंग है। ठीक है, जब भी बेड होता है, मैं लिखता हूँ, जो भी जहाँ पे बेड होता है, ओके, ये जब भी नाउन होता है, नाउन फॉर्म पे रहता है, तो इसका मीनिंग क्या होता है,
जो बिस्तर होता है, लाइक हम बिस्तर पे सो जाते हैं ना, बिस्तर एक फर्नीचर होता है, लाइक आप जानते हैं हम बेड पे लेट जाते हैं ना, सोते हैं, तो आपका वो होता है आपका बेड, जहाँ का नाउन का यूज़ है, ठीक है। देन आपका बेड एक भी जो भी नाउन होता है, इसका मीनिंग भी एक अदर है जिसका डिफर करता है, जिसका मीनिंग है द बॉटम ऑफ ए रिवर, लेक और सी। किसी मतलब नदी या ह्रद और समुद्री, उसका जो क्या होता है, निचला भाग होता है, हम बोलते हैं बेड। ओके, द बॉटम ऑफ ए रिवर, सी एंड ए लेक, ये आपका होता है जो बेड होता है। ओके, देन आपका बेड जब भी भार्ब होता है, ठीक है, बेड जहाँ पर क्या होता है, भार्ब होता है, जब भी भार्ब होता है बेड, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है मतलब पौधा लगाना, ठीक है। दे बेड द फ्लावर्स इन द गार्डन, दे बेड द फ्लावर, मेरे मम्मा का फ़ोन आ गया सॉरी, इसलिए थोड़ा सा मैं कट करके उनको फ़ोन कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मम्मी का फ़ोन उठाना ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, हम भार फॉर्म पढ़ा रहे थे ना, ठीक है, बेड का जो भार फॉर्म होता है, लाइक हम क्या करना होता है, लाइक पौधा लगाना होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको लिखता हूँ, उसको आप समझ में आएगा, ठीक है। या आप बिस्तर बना रहे हैं, लाइक जब भी आप बिस्तर को सजा रहे हैं, मतलब जब भी सोने के समय, वो भी हम बेड बोल सकते हैं कि वार होता है, ठीक है। बट पौधा लगाना बहुत ही आपका बहुत बार यूज़ होता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। तो इसका देखिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, दे बेड द फ्लावर्स इन द गार्डन, इन द गार्डन। इसका मीनिंग क्या है उन्होंने बगीचे में फूलों के पौधे लगाए, ठीक है। यहाँ पे जो बेड होता है, बार फॉर्म होता है, लाइक लगाना होता है। इसके अंदर आपका दिया गया कि बेड, इसके अंदर हमने पढ़ा कि तीनों फॉर्म पढ़ा, जो आपका बेड होता है बिस्तर होता है, एंड आपका एक जो बेड होता है नाउन होता है, लाइक बॉटम ऑफ ए रिवर, लेक और सी। इसके अंदर देखिए बॉटम ही दिया गया है ऑप्शन के अंदर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बॉटम हो जाएगा। ओके, ठीक है। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे एक गलती कर दिया, लाइक हाँ, जो बॉटम तो होता है लाइक, लेकिन एक चीज़ होता है ना, हमने पढ़ के आया अभी, यहाँ पे होमोनिम पूछा गया ना, तो यहाँ का सेंस क्या आ रहा है, जो ड्राइवर रीच्ड द सी बेड, जो ड्राइवर था वो नदी के मतलब निचले भाग पर पहुँच गया, ठीक है ना, है कि नहीं। बट यहाँ पे होमोनिम पूछा गया ना, इसको नहीं लिखना है, ठीक है। आपको क्या लिखना है, ये होता है आपका मैट्रेस होता है, गद्दा होता है, लाइक बिस्तर होता है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान में लेके चलना है कि आपका सी बेड तो आपको पता है, जो बेड है आपका बॉटम पार्ट है किसी का, यहाँ का सेंस क्या दे रहा है, इसको आपको समझना है, ठीक है। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैट्रेस हो जाएगा, ठीक है। इसका मीनिंग तो सेम है यह है, लेकिन ये मीनिंग नहीं पूछा है ना, होमोनिम पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा इसका सब्सटीट्यूट, देन आपका हो जाएगा मैट्रेस। ओके, चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होमोनिम, द न्यू सीईओ विल चेयर द मीटिंग, ठीक है। यहाँ का जो चेयर द मीटिंग होता है, जो चेयर, ठीक है, चेयर भी होता है आपका दो तीन फॉर्म होता है, लाइक हम कह सकते हैं आपका एक नाउन फॉर्म होता है, ठीक है, एक आपका होता है भार भी होता है, ठीक है। हम यहाँ पे आपको देखिए विल के बाद क्या दिया गया है, भार फॉर्म दिया गया है कि नहीं, विल के बाद क्या आएगा आपका एक हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा ना, ये आपका वर्ब है चेयर। इसके अंदर जो चेयर होता है, इसका मीनिंग क्या है, किसी को क्या करना, मतलब प्रिसाइड ओवर करना, लाइक संगठन की अध्यक्षता करना, ठीक है। इसका मीनिंग होता है किसी, मतलब अगर कुछ सभा बैठा है, आप प्रिसाइड ओवर कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, आप संगठन की अध्यक्षता कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी चेयर का मीनिंग क्या हो जाएगा, प्रिसाइड ओवर करना, ठीक है। चलिए, यहाँ का इतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं था, इसलिए मैंने नहीं समझाया।
अगर आप कहते हो तो हम समझा देता, ठीक है। चेयर तो एक आपका होता है, क्या होता है, नाउन होता है ना, एक कुर्सी होता है जिस पर हम बैठते हैं। एक आपका चेयर होता है, आपका अध्यक्ष होता है, ठीक है। देन आपका बाइट द बुलेट, इसका मीनिंग क्या है, आप इसको याद रखिएगा डायरेक्ट। जो आप क्या कर रहे हैं, आप पेन को झेल रहे हैं, किसी को मतलब एंड्योर पेन समथिंग पेनफुल, ठीक है, आप सह जा रहे हैं, ये आपका होता है बाइट द बुलेट। टू फेस ए डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन ब्रेवली, आप कठिन परिस्थिति या किसी कठिन पीरियड के अंदर आप साहसिक पूर्वक आप क्या करें, सामना करें, ठीक है। मुश्किल समय को क्या करें, आप एंड्योर करें, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, एंड्योर समथिंग पेनफुल। बहुत ही कष्टदायक चीज़ों को भी आप मतलब एफर्टलेसली आप एंड्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो बाइट द बुलेट का मीनिंग क्या है, मतलब किसी कठिन परिस्थिति को आप साहसपूर्वक तरीके से आप सामना कर रहे हैं, ओके। चलिए, ये जो ईडियम होता है आप डायरेक्ट याद रखिएगा, ठीक है। जहाँ पे भी ट्रिक लगेगा मैं आपको बोल दूंगा। दैट नॉट वंस कप ऑफ टी, इसका मीनिंग क्या है, नॉट वंस कप ऑफ टी, ये मतलब ये चीज़ होता है लाइक, देखिए नॉट वंस कप ऑफ टी, ये सबका मतलब चाय की कप नहीं है, लाइक सब सब चीज़ों को सब पसंद नहीं करते हैं ना, तो इसका मीनिंग होता है पसंद ना होना, ठीक है। नॉट वंस कप ऑफ टी का मतलब क्या है, पसंद ना होना, किसी की रुचि का न होना। जैसे कि मुझे स्पेशली मुझे टी, मतलब मैं टी कॉफ़ी आपका नहीं पीता हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है ना ये चीज़। तो ये आपका नॉट वंस कप ऑफ टी वैसे करके याद रखिएगा, जो आपको टी कप आपको पसंद नहीं है, ठीक है, आप टी ही नहीं पी रहे, ठीक है। तो समथिंग डिसलाइक्ड, आप किसी को नापसंद कर रहे हैं, ये आपका हो जाएगा सही आंसर, ओके। देन आपका डायरेक्ट स्पीच दिया गया है कि डायरेक्ट स्पीच फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, हाँ इनडायरेक्ट आपका दिया गया है, आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है। दे सेड दैट दे हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर होमवर्क, यहाँ से आप क्या करिए, आप एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ से आप ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। पहले देखिए दे सेड दैट, जब भी हम लिखते हैं तो जो एक्टिव वॉइस के अंदर दे सेड अगर होता तो हम दे सेड दैट लिखते हैं, ठीक है। तो सभी के अंदर दे सेड है, ये तो करेक्ट है सभी। देन अगले नेक्स्ट चलते हैं, जो दे हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर होमवर्क, देखिए यहाँ का जो टेंस है आपका पास्ट परफेक्ट है, टेंस है, कौन सा चेंज होता है पास्ट परफेक्ट को, जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है ये पास्ट परफेक्ट को चेंज होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कौन है, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर होमवर्क, वी हैव, ये भी है, ये भी है आपका, ये भी है, तीनों है, ठीक है। बट एक चीज़ है यहाँ पे, जो आगे देखो ऑलरेडी है, यहाँ पे ऑलरेडी नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, ये तो ही नहीं हो सकता आपका। ये V2 है ना, देन ये पास्ट सिंपल है, ये दोनों ऑप्शन कट गया। देन आपका देखिए होमवर्क ऑफ आवर्स ये तो सेंस ही कुछ नहीं दे रहा है ना, ये तो नहीं होगा ना। अगर आप होमवर्क लिख चुके हो तो आवर्स लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, तो आवर्स क्या शो करता है, आवर होमवर्क शो करता है, ठीक है। तो आपका आवर्स नहीं होगा, आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दे सेड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड आवर होमवर्क। आप आपका जब भी प्रोनाउन चैप्टर पढ़ेंगे इसके अंदर आप पढ़ेंगे आवर्स के बारे में, लाइक आवर्स अगर मैं कहता हूँ कि दिस इज आवर्स होम, ने मैं नहीं बोल सकता, दिस इज आवर होम मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। बट आवर्स में जब भी बोलूँगा इसका मीनिंग हो जाएगा, अगर मैं सेंस दे रहा हूँ होम का तो इसका मीनिंग है आवर होम, आवर्स का मीनिंग है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट। चलिए मैंने आपका पैसिव वॉइस पूछा गया है कि पैसिव वॉइस, करेक्ट पैसिव वॉइस पूछा गया है, ठीक है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आपका करेक्ट पैसिव वॉइस पूछा गया है। थोड़ा सा साउंड आ रहा है ना, इसीलिए मैं थोड़ा सा ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि होम मैं घर पे ही शूटिंग करता हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। दिक्कत तो कुछ नहीं, बट हाँ बैकग्राउंड साउंड मतलब मम्मी बुला रही है खाने के लिए कि ये सभी आ सकता है कभी कभार, ठीक है। तो चलिए इसके तो ये पार्ट है आपका, इसको अवॉइड करिएगा। चलिए दी सेफ विल प्रिफर द मील बाई नून, इसका एक्टिव वॉइस दिया गया है, आपको पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। तो आपका द शेफ विल प्रिपेयर द मील बाय नून, देखिए यहाँ पे जो विल है आपका हेल्पिंग वर्ब है,
देन आपका प्रिपेयर जो है आपका मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद जो बैठता है ना वो आपका ऑब्जेक्ट होता है, जहाँ पे हम पैसिव वॉइस के अंदर हम यूज़ करते हैं उस जो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट तरीके से यूज़ करते हैं। तो हम द मील, आपका विल जब भी होता है ना, ठीक है, विल जब भी आता है विल, जिसके बाद वर्ब का जो फास्ट फॉर्म होता है उसका हम क्या यूज़ करते हैं, विल बी यूज़ करते हैं जब पैसिव वॉइस में, ठीक है। द मील विल बी, देखिए द मील विल बी यहाँ पे भी है आपका, यह नहीं है आपका, विल के बाद बी लगना चाहिए, ठीक है। विल के बाद हम डायरेक्ट V3 का यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी सारे मॉडल वर्ब है ना उसके बाद हम वर्ब का बेस फॉर्म ही यूज़ करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। देखिए मील वुड नहीं होगा, ये थोड़ी ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, नहीं है ना, तो हम विल से वुड नहीं कर सकते हैं। तो ये भी आपका दिस शेफ विल बी प्रिपेयर्ड, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ का भी सब्जेक्ट ये था, यहाँ का भी पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट वो नहीं होगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द मील विल बी प्रिपेयर्ड बाय द शेफ बाय नून। ओके, चलिए देन आपका ये आपका बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको रट लीजिएगा मतलब क्या है, लाइक बहुत चीज़ें हैं जिसको भी आपको रटना पड़ेगा, जो एक प्रीपोजिशन फिक्स प्रीपोजिशन होता है हम इसको रटना पड़ता है, ठीक है। द सोल्जर वाज सस्पेक्टेड डेस बीइंग ए स्पाई एंड वाज पुट बिहाइंड बार्स। यहाँ पे कहा गया कि जो सोल्जर्स था, सैनिक था, उससे उसके ऊपर मतलब जासूसी का एक संदेह क्रिएट हुआ, तो उसको क्या कर दिया गया, बिहाइंड द बार्स, लाइक उसको जेल में डाल दिया गया, ठीक है। जब भी सस्पेक्टेड वर्ड हो उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, ऑफ, ठीक है। उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, ऑफ। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, इसको आप याद रखना है, ठीक है। जब भी सस्पेक्टेड ऑफ के बाद आपका कुछ आप क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, डूइंग समथिंग, ठीक है, या आप क्राइम कर रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हो, ठीक है। देन एन एक्ट भी हो सकता है जिसके अंदर सस्पेक्ट का मीनिंग क्या है, संदेह करना होता है ना, संदेह किया जाना, किसी पर आपका शक हो, ये आपका होता है सस्पेक्ट। ओके, इसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, सस्पेक्टेड के पास ऑफ ही यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए देन आपका सिलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द बेगर वॉज ब्लाइंड डेस वन आई। देखिए ये ब्लाइंड अगर है, एक आँख का अंध है, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड विथ बैठाते हैं, ठीक है। यहाँ पे विथ नहीं है क्या, यहाँ पे ऑप्शन गलत है शायद, थोड़ा सा मुझे देखने के लिए दीजिए। इन तो नहीं होगा ना, एट भी नहीं होगा, आपका विथ राइट आंसर हो जाए, ठीक है, विथ राइट आंसर हो जाएगा। अगर कोई मतलब अंध है ना, पूरा कंप्लीटली अंध होगा तो हम ब्लाइंड, कंप्लीटली ब्लाइंड लिखेंगे, ठीक है। बट एक आँख का अंध है, ठीक है, एक आँख से अंध है, ठीक है, यहाँ पे एक बाई लगा के विथ कर दीजिए, ठीक है। ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विथ हो जाएगा। जो ब्लाइंड के पास जब भी एक आँख का अंध हो आप, तो ब्लाइंड विथ लगेगा, ठीक है, ठीक है ना, आप समझ आया कि नहीं। किसी के चीज़ के प्रति आप अनदेखा कर रहे हैं, लाइक इग्नोर कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ब्लाइंड टू, ठीक है। ब्लाइंड टू का मीनिंग क्या है, आप किसी को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ी ना यहाँ पे सेंस आ रहा है कि इग्नोर का, नहीं आ रहा है ना, तो ये एक आँख से अंध है, लाइक आपका ब्लाइंड विथ वन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, विथ। बट ब्लाइंड टू याद रखिए, जिस चीज़ को आप क्या कर रहे हैं, लाइक आप अनदेखा कर रहे हैं, लाइक इग्नोर कर रहे हैं, हम ब्लाइंड टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे ढूंढने के लिए कहा गया कि क्या ढूंढोगे, कुछ तो ढूंढोगे ना। तो PQRS फॉर्म पे आप यहाँ पे स्टेप टू स्टेप आप क्या करोगे, सजाओगे कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने, ठीक है। तो देखिए जब भी आपका ये क्वेश्चंस ऐसे आएंगे तो आप पहला स्टेप क्या करोगे, जो सब्जेक्ट ढूंढोगे, ठीक है, इसके मुख्य सब्जेक्ट कौन है। तो ये पहली बात है, ये हम स्टार्ट नहीं कर सकते, आपका कोई हेल्पिंग वर्ब से हम स्टार्ट नहीं करते हैं, किसी भी आपका हो सेंटेंस, अरे क्या हो गया, ठीक, हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं कर सकते। देखिए कि ऐसे हुआ है कि अगर क्वेश्चन मार्क है तो हाँ, अगर यहाँ पे कोई भी
सेंटेंस में आपको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना? थोड़ी ना हम वाज से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, बाहर से आपका हेल्पिंग बाहर से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, तो ऑप्शन क्यू से हम स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देन आपको क्या ढूंढना है? आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, ठीक है। देन आपको देखिए आपके ऑप्शन क्यू से स्टार्ट है क्या? नहीं ना, ठीक है। देन आपका पी से क्या है? दो। ये ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। आपका ये भी गलत होगा, दोनों ऑप्शन। क्यों? आपका कोई प्रीपोजिशन से हम स्टार्ट नहीं कर सकते ना, किसी भी प्रीपोजिशन पे हम क्या नहीं कर सकते? स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। किसी भी सेंटेंस में आप प्रीपोजिशन थोड़ी सा आप स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ओके। तो ये भी आपका नहीं होगा, ये दोनों ऑप्शन कट गए। देन आपका ऑप्शन बी जो क्या दिया गया है, आपका आर से स्टार्ट किया गया है। हाँ, ऑप्शन सी भी आर से। देखिए आर हमें ये तो यंग शूटर, देखिए यंग शूटर जो है ये एक सब्जेक्ट बन सकता है कि नहीं? बन सकता है। तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन सही है। ये सब्जेक्ट हम ढूंढ लिए ना, सब्जेक्ट। अगर द यंग शूटर है, एक ही आदमी को समझ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे? उसके बाद हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज करेंगे। तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या है, वाज है आपका, है कि नहीं? तो इसके बाद ये आएगा, लाइक द यंग शूटर वाज सिलेक्टेड फॉर द ओलंपिक स्क्वाड, ठीक है। देन इसका कुछ सेंस देना है, क्यों सिलेक्ट हुआ, कारण बताना है। तो आपका ये सेंटेंस हो गया, तो ये इसका कारण बता रहा है कि ड्यू टू हिज एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस एट द नेशनल ट्रायल्स। उसका जो नेशनल ट्रायल्स हुआ था इसके अंदर वो अच्छा खासा उसका स्किल वो प्रदर्शित किया था, ठीक है। देन उसके बाद आपका ऑप्शन पी होगा, लाइक दो ही लैक्ड इंटरनेशनल एक्सपीरियंस, उसके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस नहीं है, इसके बावजूद भी उन्हीं को क्या दिया गया? आपका सिलेक्ट किया गया। क्यों? क्योंकि वो नेशनल के अंदर जो भी आपका हुआ था ट्रायल्स, उसमें बहुत अच्छा किया था। तो आपका क्या हो जाएगा? पहला हमारा हुआ आर, देन आपका हुआ क्यू, देन आपका हुआ एस, देन आपका हुआ पी। आर क्यू एस पी, आर क्यू एस पी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या है? आर क्यू एस पी, ओके। समझ आया कि नहीं? ऑप्शन सी। देन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो चूज यहाँ पे दिया गया कि हाँ आपका, आप क्या करो यहाँ पे देखो कि एरर है क्या। अगर एरर नहीं है तो नो एरर लगाए। तो देखिए पहला ये अगर नहीं कर सकते हो तो आप एमटीएस क्लियर नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। आप पहले अटैम्प्ट कीजिए, ठीक है। अगर ये नहीं आपको आती है तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। बहुत ही बेसिक चीज़ है ये। सी के बाद थोड़ी ना आर नॉट बैठेगा, नहीं बैठेगा ना, तो ये गलत है। आपका नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड तो नहीं हो सकता आपका, ये सब्स्टिट्यूशन करना ही हमको, तो आर नॉट ही नहीं होगा। इज नॉट हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। जरा ऑप्शन को देखिए, देखिए इसके अंदर ये सेंटेंस पढ़िए, सी आर नॉट बिलीव इन वेस्टिंग टाइम ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। वो वर्किंग आवर के अंदर वो मतलब बिलीव करता है, ऐसा बिलीव करता है कि वो समय मतलब वेस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। वो खुद के ऊपर भरोसा रखता है कि वो कभी भी क्या नहीं करेगा? समय वेस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इसका सेंस आ रहा है कि ये डेली सेंस आ रहा है, लाइक ये इसका हैबिट है, लाइक वो आपका उनका टाइम वो नष्ट नहीं करता है ना। तो ये इसका सेंस आ रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा? क्या आ जाएगा आपका? डजंट बिलीव। क्या आ जाएगा? डजंट बिलीव। अगर डेली यूज जो भी करते हैं ना, हैबिट, इसको हम क्या कौन सी टेंस पे यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट के अंदर ना। एक और चीज है जैसे कि ईज के बाद क्या आएगा? भार्ब का आईएनजी आएगा। हम बिलीव है क्या है? हमने कल शायद किए थे एक मॉक टेस्ट के अंदर। बिलीव एक आपका होता है, एक स्टेट भार्ब होता है, ठीक है। इसके साथ हम कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं कर सकते। इसके साथ ओनली हम क्या कह सकते हैं? प्रेजेंट सिंपल या सिंपल, आपका सिंपल प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल जो भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकता कि सी इज़ नॉट बिलीविंग, ठीक है। अगर मैं बोलता तो सी डजंट बिलीव, ओके। तो बिलीव एक अच्छा, एक इसको याद रखिएगा, बिलीव एक आपका क्या है? स्टेट वर्ब, उसके साथ कंटिन्यूअस टेंस नहीं आता है।
तो आर नॉट भी नहीं होगा, तो इसी हिसाब से आपका डज नॉट बिलीव होगा। इसके पास क्या बैठता है, सिंपल प्रेजेंट बैठता है, सिंपल ही बैठता है, ठीक है। चलिए, स्पॉटिंग द स्पेलिंग एरर, स्पेलिंग एरर ढूंढिए यहाँ पे क्या है, कौन सा वाला है बता सकते हैं। मिस एंथ्रोप ये भी करेक्ट है आपका, और क्विंटेसेंशियल ये भी ठीक है, और एस्योर्जेंस ये भी ठीक है, ये तीनों ही ठीक है। आपका ये है गलत है, आपका आर्के टाइप होता है, जो आपका आर्के टाइप होता है, लाइक ये आर्के टाइप, ओके, ये आपका राइट स्पेलिंग है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। मिसएंथ्रोप हाँ करेक्ट है यहाँ पे, एस्योर्जेंस भी करेक्ट है, हाँ आपका ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है। इसके अंदर आर्के टाइप है, ये आर्के टाइप नहीं है, देखिए ए के बाद ई नहीं बैठेगा, आपका ओनली ARCHETYPE, ठीक है। चलिए, देन आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड दिया गया कि ये है, ये वाला बहुत बार आया है, ठीक है। ये आपका चांसेस है बहुत ही 100% चांस मैं बोल सकता हूँ कि आपको आना ही आना है, ठीक है। जिस मतलब जो कोई भी सेट पे आपको एमटीएस होगा, तो जो कोई भी सेट पे भी ये क्वेश्चन आएगा, गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, ठीक है। तो मिस्चीवियस जो होता है आपका, इसका सही आंसर क्या है आपका, देखिए ढूंढिए पहले, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, MISCHIEVUS आपका राइट आंसर है, ठीक है, मिस्चीवियस, ओके। चलिए, देन आपका आइडेंटिफाई द एरर इन द सेंटेंस, कैन यू पिक अप मी फ्रॉम द एयरपोर्ट टुमारो, कैन यू पिक अप मी ये बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है, बट मैं जानता हूँ बहुत स्टूडेंट्स को नहीं आएगा ये क्वेश्चन, मैं गारंटी देता हूँ। क्यों, बहुत ही गलत करते हैं ये बच्चे, ठीक है। देखिए, जब भी फ्रेजल वर्ब होता है ना, फ्रेजल वर्ब बनता है, फ्रेजल वर्ब के बाद अगर इसको थोड़ा सा याद रखिए, अगर फ्रेजल वर्ब के बाद में आपका ऑब्जेक्ट है, लाइक मी है, ठीक है, और से हिम है, हार है, तो ये जब भी होता है ना फ्रेजल वर्ब के बाद, तो हम ऑब्जेक्ट फ्रेजल वर्ब के बीच में लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे है, क्या है, पिकअप मी नहीं होता है, आपका पिक मी ऑफ होता है, ठीक है, पिक मी ऑफ, ये आपका करेक्ट यूसेज होगा, ठीक है। जब भी फ्रेजल वर्ब आएगा, तो जो फ्रेजल वर्ब के मतलब बीच में हम क्या डालते हैं, ऑब्जेक्ट डालते हैं, ठीक है, तो पिक मी ऑफ होगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कौन से पार्ट में एरर है, ये पार्ट में, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पिक मी ऑफ, पिक मी ऑफ, ओके। चलिए, देन आपका फाइंड द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यहाँ पे भी इनकरेक्ट पार्ट कौन सा है, नेदर राम नॉर हिज ब्रदर्स इज रिलायबल, आप कहेंगे सर आप तो नीदर ईदर ये सब समझते थे, हम समझाए थे कि इसके बाद आपका जो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब भी बैठेगा, ठीक है। बट इसके अंदर देखिए, जब भी नेदर नर का केस होगा, ठीक है, अगर है आइदर और का केस है, आइदर और का, और नीदर नॉर, ठीक है, नीदर नॉर, इसको अच्छी तरीके से याद रखिए, क्योंकि कभी कभार नीदर और बैठा जाता है, ठीक है ना, आप समझेंगे कि ये सही है, ये गलत होता है, नीदर के साथ जो आपका उसका भाई जो है वो नॉर है, ठीक है, ऐसे करके याद रखिएगा, उसका मतलब संबंधित है नॉर से, ना कि और से, ठीक है। इधर और होता है, नीदर नॉर होता है, जैसे कि बूथ एंड होता है, बूथ अगर है सेंटेंस में, आगे जाके एंड ही कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, अगर नहीं है तो ये एरर है। तो आपका सही आंसर देखिए, ईदर और नीदर नर, इसका केस क्या है, जो और के बाद जो भी आपका बैठता है ना, नाउन या प्रोनाउन, इसके हिसाब से हम क्या बैठाते हैं, उसका भार बैठाते हैं। जैसे कि नीदर राम नॉर हिज ब्रदर्स, इसका जो ईज आया है किसके लिए आया है, हिज ब्रदर्स के लिए, ठीक है, इसलिए ये गलत है। तो नॉर के बाद जो कि आपका सेकंड आपका जो नाउन प्रोनाउन होगा, ये राम के अकॉर्डिंग नहीं बैठेगा, ठीक है, नॉर के बाद जो है इसका अकॉर्डिंग बैठेगा, तो आपका ईज नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आर सही हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीदर राम नॉर हिज ब्रदर्स
आर रिलायबल। ठीक है, चलिए तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका पैसेज के अंदर। तो हम पहले भी कह चुके हैं कि आप अगर पैसेज को आप क्या करना चाहते हैं, अच्छी तरीके से टैकल करना चाहते हैं, तो पहले आप क्या कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए। ठीक है, पहले आप जंप मत करिए पैसेज को, पहले क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। ये पैसेज पढ़ने के बाद जो भी सेंट्रल आइडिया आपको पता चल जाएगा ना, तो ये पूछा गया कि आपका पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है। ठीक है, देन आपका अकॉर्डिंग टू द पैसेज इंटीग्रेटेड फेयर सिस्टम, ये क्या है, इंटीग्रेटेड फेयर सिस्टम पढ़ने के बाद समझेंगे। ठीक है, चलिए देन आपका कहा गया कि एज फॉर द पैसेज व्हाट इज नीडेड टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जो स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मेंटेन करने के लिए हमको क्या चाहिए। ठीक है, देन आपका 24 पूछा गया है कि आपका हाउ डज पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंट्रीब्यूट टू इक्विटी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे समानता को वो मतलब कंट्रीब्यूट करेगा, कैसे हम देखेंगे पढ़ने के बाद। आप एक रो आइडिया लगा सकते हैं कि अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया। जब भी पढ़ोगे तुम पैसेज, वहाँ का आपका माइंड चलना शुरू कर देगा। ठीक है ना, आप डिकोड कर पाओगे। आप पहले पैसेज पढ़ रहे थे, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आपको दूसरी बार पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन देख कर भी। ठीक है, इसीलिए आपको पहले क्वेश्चन करना है। देन व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज का टोन कैसा है। ठीक है, चलिए आप क्या कीजिएगा, आप थोड़ा सा पॉज करके पूरा ये जो दिया गया है पैसेज आप पूरा अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिएगा, देन आप इसको इस वीडियो को देखेगा। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ के समझते हैं क्या दिया गया है यहाँ पे। दिया गया कि गुड पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स आर द पिलर ऑफ अर्बन सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, जो अर्बन सस्टेनेबिलिटी आपका टॉन्ग ट्विस्टर हो जाए, क्यों, क्योंकि बहुत समय से हम क्लास कर रहे हैं ना, लाइक 40 मिनट हो चुका है ना, थोड़ा सा गला सूख रहा है। चलिए, जो अर्बन सस्टेनेबिलिटी हुए, ठीक है ना, उसको सही आपका शहरी स्थिरता बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, अच्छी आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। लाइक पब्लिक जैसे यातायात कर सकते हैं, उसके लिए अच्छा सा एक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था होना चाहिए, यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, बसेस, ट्राम्स एंड मेट्रो लाइन्स कैन ट्रांसपोर्ट बिग ग्रुप्स ऑफ पैसेंजर्स विदाउट रिलाइंग सो मच ऑन प्राइवेट कार्स। जो बसेस होते हैं, ट्रैम्स एंड मेट्रो होते हैं, ये आपका क्या कर सकता है, बहुत ही बड़ी मतलब जनसंख्या को क्या कर सकता है, आपका ट्रांसपोर्ट करा सकता है विदाउट रिलाइंग सो मच ऑन प्राइवेट कार्स। ठीक है, प्राइवेट कार्स की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, उनका बिना प्राइवेट कार्स के ये सभी क्या कर सकते हैं, आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छी तरीके से बन सकता है और कम पैसा भी लगेगा। ठीक है, देन एंड दे आर फॉर एलिमिनेटिंग ट्रैफिक स्नॉल्स एंड एमिशन। देखिए बहुत ज़्यादा जो ट्रैफिक एमिशन होता है एंड आपका ट्रैफिक जाम जो होता है, स्नॉल्स होता है, लाइक क्यों होता है, क्योंकि प्राइवेट कार, प्राइवेट बाइक पे सभी जाते हैं ना, तो इसीलिए थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा तरीके से, लाइक ज़्यादा परिमाण से ये है हमारे पास। अभी सभी घरों के अंदर आप देखेंगे तो 1-2 गाड़ी हैं। ठीक है ना, तो ऐसे चलता होगा तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है ना, इसी वजह से तो एमिशन भी, प्रदूषण की मात्रा भी बढ़ जाता है। तो ये बोला गया कि अगर ये प्राइवेट कार को छोड़कर ये सभी जो लाइन बसेस आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अगर यूज़ करेंगे तो सबके लिए सही रहेगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड फेयर्स अक्रॉस मोड्स ऑफ ट्रैवल मेक इट इजी टू मूव अराउंड। आपका इंटीग्रेटेड फेयर्स क्या है, आपका जो अलग अलग यातायात साधनों के लिए आप संयुक्त किराया व्यवस्था ये आसान कर सकता है। लाइक अगर मैं बस पे जा रहा हूँ, ठीक है, मैं ट्रेन पे जा रहा हूँ, तो सभी के लिए एक टिकट होना चाहिए सभी के पास। ठीक है, लाइक एक टिकट पे आप दिखा के भी आप बस में जा सकते हो, लाइक आप ट्रेन पे भी जा सकते हो, आप मेट्रो पे भी जा सकते हो, ऐसा व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है, ये सबके लिए ईजी होगा और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं हुआ। अगर आप देखे होंगे, अगर हम ट्रेन पे जाएंगे तो 1-2 दिन पहले हमको टिकट करना पड़ता है टाइम देके। अगर हमारे पास एक ही टिकट रहेगा, लाइक सभी अक्रॉस ऑल व्हीकल्स, देन आपको बहुत ही ईजी रहेगा एंड आपका टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा वो। ठीक है, 1 टिकट कुड पे फॉर बस, अपना गोटे टिकट, आपके एक टिकट, मैंने उड़िया में बोल दिया। ठीक है, आपके एक टिकट आपका बस, ट्रेन और बाइक सभी पे शेयर हो सकता है। स्पेंडिंग मनी ऑन एक्सक्लूसिव लेन्स एंड प्रायोरिटी सिग्नलिंग ऑल्सो मेक्स देम फास्टर एंड मोर डिपेंडेबल। यहाँ पे क्या कहा गया है कि आपका जो स्पेंडिंग करो, जो भी बोला गया कि ये बोला जा रहा है कि स्पेंडिंग क्या करना है, किसके ऊपर स्पेंडिंग करना है, आपका एक्सक्लूसिव लेंस, आपका रास्ता के ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करना है,
मतलब पूरा रास्ता अगर पूरा चकाचक रहेगा तो आपका यातायात भी अच्छा तरीके से होगा और टाइम भी नहीं लगेगा। एंड आपका सिग्नलिंग भी आपका अच्छी होना चाहिए, जो कि आपका फास्टर आपको क्या कर देगा, जो फास्टर और मोर डिपेंडेबल कर देगा आपकी ट्रैवल को, ठीक है। नॉन लेस, ठीक है ना, आपका फिर भी जो कंस्ट्रक्टिंग एंड रिटेनिंग सच इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्स कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म विजन। जो ये सभी जो आप मैं बोल रहा हूँ कि कंस्ट्रक्टिंग ये जो करना है आपका लेंस वगैरह एंड आपका जो सिग्नलिंग को बेहतर बनाना है, इसके लिए आपका कैपिटल भी, जो पैसा भी बहुत लगेगा। आपका लॉन्ग टर्म विजन अगर रखना है इसको, मतलब बहुत ज़्यादा इसको अगर दीर्घकालीन दृष्टि देना है, इसका बहुत ही, इसके लिए पूंजी बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। देन आपका इक्विटी इशूज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आपका समानता के मुद्दे भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आपका लाइन्स नीड टू सर्व लो इनकम कम्युनिटीज along with commercial hubs so that all citizens have a benefit। यहाँ पर कहा गया कि केवल जो धनी वर्ग के होते हैं, लाइक जो होते हैं ना, लाइक क्या कह सकते हैं, जो व्यापारिक क्षेत्र होते हैं, केवल उनको हम परिवहन के लिए सुविधा दें, ये सही नहीं है। इसके अलावा हम निम्न आय वर्ग के क्षेत्र में भी हम यूज़ कर सकते हैं ये, ठीक है। जो भी निम्न आय वर्ग है, लो इनकम कम्युनिटीज़ है, उनके लिए भी ये क्षेत्र पे भी सेवा देना बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि वो भी क्या कर सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं, ये भी बेनिफिट उठा सकते हैं। फाइनली, व्हेन प्रॉपरली प्लान्ड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन प्रमोट्स इकोनॉमिक एफिशिएंसी, सोशल मोबिलिटी एंड ए क्लियरर सिटी। कहा गया कि आपका जब भी ढंग से योजना बनाई जाए तो सार्वजनिक परिवहन आर्थिक दक्षता, आपका सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता एंड आपका एक स्वच्छ सिटी आपको बढ़ावा देता है, ठीक है। ये बनाने की कोशिश करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि ये सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ये वन टिकट करना चाहिए सभी के लिए, सभी व्हीकल के लिए, ठीक है। ये आपका बहुत ही ज़रूरत है, आपका टाइम भी बचेगा, देन आपका पैसा भी ज़्यादा खर्च नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर ये कर लेते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, आपका इकोनॉमी एफिशिएंसी आ जाएगा, सोशल मोबिलिटी भी आ जाएगा एंड आपका सिटी भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अभी आते हैं क्वेश्चन के अंदर। व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज। इसके अंदर जो सेंट्रल आइडिया क्या है, देखिए हम यहाँ पे बोला गया कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज आउटडेटेड इन मॉडर्न सिटीज। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक पुराना बन गया क्या, नहीं ना, अभी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो ही रहा है ना, नहीं हो रहा है। इन्वेस्टमेंट इन रूट्स फॉर प्राइवेट व्हीकल्स इज मोर प्रैक्टिकल। आप इन्वेस्टमेंट करो रूट्स के अंदर, क्यों, क्योंकि प्राइवेट व्हीकल्स चल पाएँ अच्छी तरीके से, नहीं ये तो नहीं दिया गया ना। इसके कहा गया कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए, ठीक। ऑप्शन सी दिया गया कि स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव सिटीज। हाँ, ये आपका राइट आंसर है। आपका सही आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन सी। आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा होना चाहिए, ठीक है, बहुत ही ज़रूरत है आपका सामाजिक स्थिरता बनाने के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन अकॉर्डिंग टू द पैसेज इंटीग्रेटेड फेयर सिस्टम। इंटीग्रेटेड फेयर सिस्टम क्या होता है, आपका जो होता है मेक स्विचिंग बिटवीन ट्रैवल मोड्स ईजियर। ये क्या कर देता है, आपका मोड्स ऑफ ट्रैवलिंग आपका क्या कर देता है, बहुत ही ईजी बना देता है। लाइक अगर वन टिकट हो तो आप सभी के अंदर आ सकते हैं ना, तो आपका टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होगा। तो ये बोला गया है कि जो एक ही टिकट होना चाहिए सबके लिए, सभी व्हीकल के लिए, ये बोला गया था यहाँ पे। तो आपका हो जाएगा मेक स्विचिंग बिटवीन ट्रैवल मोड्स ईजियर। ये ट्रैवल मोड्स को ईजियर बनाता है, ठीक है। चलिए, एज फॉर द पैसेज व्हाट इज नीडेड टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। स्ट्रॉन्ग पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेंटेन करने के लिए हमको क्या चाहिए, बहुत ही ज़्यादा, मतलब क्या चाहिए हमको, पैसा चाहिए ना। तो सफिशेंट फंडिंग चाहिए एंड आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए कि हाँ आगे जाके ऐसा बन सकता है, आगे जाके हम ये करेंगे। एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए एंड आपका सफिशेंट फंडिंग होना चाहिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सफिशेंट फंडिंग एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। ओके चलिए, यहाँ पे कोई हायर टैक्सेस के बारे में पूछा नहीं दिया गया था ना। देन आपका 24th, हाउ डज पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंट्रीब्यूट टू इक्विटी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे पब्लिक इक्विटी के लिए इसको
कंट्रीब्यूट करता है, हमको पता होना चाहिए। ये क्या करता है, आपका कनेक्ट करता है लो इनकम कम्युनिटीज़ और वेल्दी एरियाज़ को, ठीक है। अगर वेल्दी एरियाज़ अगर है, लाइक धनिक वर्ग है, उसको जाने के लिए अगर हम मतलब लो इनकम वाले को कम्युनिटीज़ को हमें प्रायोरिटी दें तो अच्छा खासा इम्प्रूव हो सकता है सभी तरह से, ठीक है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, चलिए ये थोड़ा सा स्पीड कर लेते हैं क्योंकि आपका हम एक प्रॉपर वीडियो लाएंगे आपके लिए कल, जो कि 3-4 पैसेज होंगे, ठीक है। आप कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पैसेज, इसका टोन क्या है, इसके अंदर आपका बहुत ही मतलब सपोर्टिव तो क्या है, किसको सपोर्ट किया है, जो लो इनकम वाले को, ठीक है ना। वो कह रहा है कि लाइक आप करिए, क्या करिए, उनके लिए कुछ करिए। तो ये सपोर्टिव भी है, आपका एनालिटिकल भी है। यहाँ पे डिटेल्स करा है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए और कैसे हम इम्प्रोवाइज करेंगे इसके ऊपर, तो यहाँ पे एनालिटिकल दिया गया है, ठीक है। इसके हिसाब से आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। तो इस हिसाब से आज का क्लास यहाँ पे समाप्त होता है। जितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी, आप पूरा एंड तक देखिए, ठीक है। धन्यवाद।